चलिए बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे ट्रेड कहाँ बन सकता था। इसके पहले देखना जरूरी ये है कि कल मार्केट में कहाँ सेलर्स थे और कहाँ बायर्स थे। मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट लेता हुआ दोबारा ऊपर गया था और फिर मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। ये क्या था, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोज था। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ था। यहाँ मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस बना रखा है। हम मान के चलेंगे यहाँ पे सेलर्स लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने सेलर मार्क कर रखा है। यहाँ जो बायर्स आए होंगे ना, वो ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके होंगे। उनका स्टॉप लॉस कट गया होगा। क्यों? क्योंकि ये 54,000 का साइकोलॉजिकल जोन के नीचे ही उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहा होगा और मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोजर दिया हुआ था। तो कुल मिला के मार्केट में सिर्फ सेलर्स थे। अब मार्केट फ्लैट ओपनिंग में हम लोग चाहे तो टारगेट इन सेलर्स को कर सकते हैं। इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है और इतने बड़े फॉल में ये सेलर जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। और अगर ये प्रॉफिट में आ चुके हैं तो मार्केट फिर इनको डराने धमकाने ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा? मार्केट इंट्राडे बेसिस में स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा और करने के बाद फिर उनको हटाएगा। ठीक है। सो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया भी और बनाते वक्त लग रहा था कि मार्केट इसे डायरेक्टली टारगेट करेगा, और ताकि हम लोग ये सोच के बाय करने आए और फिर मार्केट इसके बाद अपना जलवा दिखाता है। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल बना था, ये बनकर हमारे जैसे रिटेल जो ट्रेडर होते हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट ये सेलर को निकालने के लिए डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ कहीं बाय कर लेंगे। ऊपर जाने के बाद हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग बाय कर नहीं पाते, इतने स्मार्ट तो हम लोग है नहीं। तो हम लोग यहाँ कहीं बाय करेंगे या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का भी इंतजार करेंगे और फिर बाय करेंगे। अब हमें तो लगेगा कि मार्केट ये शेयर्स को निकालेगा, निकालने के लिए यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग यहाँ सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट में कुछ और मज, मंजूर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी बायर्स आए होंगे, मार्केट में थोड़ा सा उनको प्रॉफिट तो दिखा है, फिर मार्केट धीरे 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 उनका स्टॉप लॉस को आज का दिन खाया है। ठीक है, इसीलिए बाइंग करना जो था वो टफ था। अपना जो प्लान था वो एक्चुअली सेलिंग का था। अब सेलिंग का इसीलिए था क्योंकि हम लोग चाह रहे थे हम लोग ट्रेंड के साथ चले। लेकिन सेलिंग आपका होता कहाँ से? तो देखिए, सेलिंग होने के लिए मार्केट को 61% तक आना था, आया भी। लेकिन हम लोग एक बार रिट्रेसमेंट का इंतजार करते, यहाँ कोई रेड कैंडल बनता तो हम लोग सेल इनिशिएट करते। 54,348 है और यहाँ पर है 53,700। नियर अबाउट 700 पॉइंट्स का ये फिबो रेंज बना हुआ था। ठीक है, तो इतने बड़े फिबो रेंज में ट्रेड यहाँ पर भी लिया जा सकता है। 700 800 पॉइंट्स का फिबो रेंज हो तो ट्रेड यहाँ पर भी लिया जा सकता है। बस यहाँ छोटा सा दिक्कत ये था कि मार्केट ने बिल्कुल 61% को टच नहीं किया। ठीक है, ये टच होना था, क्योंकि मार्केट होता क्या है कि रेड कैंडल बना के नीचे तो आ जाएगा, आप सेल भी कर दोगे, फिर मार्केट इसे टच करेगा, आपका स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा और फिर नीचे गिरना होगा तो गिर जाएगा। हम लोग अमूमन इंतजार करते हैं कम से कम इसे टच करे, थोड़ा ऊपर जाके रेड कैंडल बनाए, तो हम लोग सेल इनिशिएट करते हैं। निफ्टी भी चलेंगे तो निफ्टी में भी हमें कोई सेलिंग नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा मार्केट को देख लेंगे। हाँ जी, यहाँ से हमें दिख जा रहा है मार्केट 78% तक रिट्रेसमेंट किया हुआ था 918 के कैंडल में। दोबारा रिट्रेसमेंट यहाँ पर तो नहीं हुआ है, होता तो यहीं पर ट्रेड हो जाता। तो आपका जो ट्रेड था वो 1114 के रेड कैंडल में होता। ट्रेड लिए जाने पर आपको मार्केट थोड़ा सा परेशान तो जरूर करता, लेकिन फिर 2 ढाई घंटे बाद आपको आपका टारगेट तक पहुंचा दिया होता। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।